Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to King's Academy. My name is Ayushi Kuar and I am here as a faculty of English. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइगर इन द जू पोएम के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. इट इज अ वेरी फनी एंड ह्यूमरस पोएम विच इज गिवन बाय कार्ल विल्स. ठीक है, उन्होंने ये पोएम दी है. इस पोएम में बेसिकली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कैसे हम किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस चीज के बारे में बताया गया. ठीक है, एज यूजुअल हमारा पढ़ाई का तरीका वही है. फर्स्ट हम देखेंगे समरी, देन विल गो थ्रू द पोएम विद ईच स्टेंजा, देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एट लास्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द पोएम. ठीक है, समरी ऑफ द पोएम में क्या देखा बोल रहा है, देखो. हाउ टू टेल वेल एनिमल्स इज अ ह्यूमरस पोएम रिटन बाय कार्ल वेलिस. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक क्या ह्यूमरस पोएम है. ठीक है, जो किसने लिखी है, कार्ल वेल्स ने. ठीक, the poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. इस पोएम में हमें बताया गया है कि कुछ खतरनाक तरीके बताए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं. In the poem, clues have been given to identify the names of the animal. हमें क्लू तरीके के साथ साथ क्लूज भी गिवन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वाइल्ड एनिमल्स के नेम्स को पता कर सकते हैं. The poem consists of 6 stanzas and each stanza is a wild animal is defined by its characteristics and features. पोएम में टोटल 6 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में एक वाइल्ड एनिमल को बताया गया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के अकॉर्डिंग, राइट. This poem is more like a puzzle solving and identifying the animals. It's exciting and funny poem. ये poem जो है basically ये इसलिए funny है ना, ये इसलिए humorous है क्योंकि ये more like puzzle solving poem type की है. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें just एक animal को identify करना है. Clear? Summary easy. ठीक है, अब आते हैं हम poem के first stanza में, right? तो first stanza क्या कह रहा है आपका, if you should go by chance. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion. अच्छा, पोएट यहाँ पे अपने रीडर्स को बताना चाह रहा है. अच्छा, पहले इसमें चलो एक काम करते हैं, पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं. वर्ड मीनिंग में सिर्फ एक टाउनी की मीनिंग दी है जिसका मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर. ठीक है, यानी येलो के शेड में ब्राउन का कलर. ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन में. इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ये बताना चाह रही है कि अगर कभी आप ईस्ट के जंगल्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आपको एक ऐसा जानवर दिखता है जिसकी स्किन क्या है, येलोइश ब्राउन है. ठीक है, ये देखो बगल में शेर बना है. ठीक है, शेर की जो स्किन होती है बेसिकली वो येलोइश ब्राउन होती है, राइट. तो उसकी स्किन अगर येलोइश ब्राउन है और अगर वो रोर कर रहा है, यानी अगर वो गुर्रा रहा है और उसकी जो रोर है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि आपको उसकी जस्ट सुन के, रोर सुन के ही क्या लग रहा है, आपको डर के मारे आप मर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब पोएट कह रही है कि आपको एशियन लायन का एनकाउंटर हो सकता है. ठीक है, यानी आपको वो एनिमल एशियन लायन हो सकता है, मिल सकता है. तो वो उसको ह्यूमरसली एक मतलब ह्यूमरसली इन द सेंस कि एक मजेदार सेंस में ये बोल रही है कि एशियन लायन जो होता है वो क्या कर सकता है, वो अपनी रोर के थ्रू ही क्या कर सकता है, एक पर्सन को मार सकता है. ठीक है, क्लियर, बहुत इजी है. अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में. नेक्स्ट स्टेंजा में हमें कौन दिख रहा है, टाइगर. ये टाइगर होता है, याद रखना, जिसकी स्ट्रिप्स होती है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हर एक टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती है वो यूनिक है. ठीक है, तो ये टाइगर है, इसकी स्ट्रिप्स. अब देखो टाइगर को उसने कैसे रिप्रेजेंट किया. ठीक है, or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with a black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discover. अच्छा, वर्ड मीनिंग में आते हैं. नोबल यानी हाई बॉर्न या एरिस्टोक्रेटिक. ठीक है, और डिस्कर्न का मतलब है रिकॉग्नाइज करना, यानी पहचानना. ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन में. क्या दे बोल रही है पोएट इस सेंस में, पोएट बोलना चाह रही है कि अगर आप जंगल में घूम रहे हो, ठीक है,
और अगर आपको एक एनिमल दिख रहा है, अगर आपको एक एनिमल मिल रहा है और उस एनिमल को देख के आपको लग रहा है कि यार ये तो रॉयल क्लैन का है, रॉयल क्लैन का यानी हाई जाति का है। रॉयल क्लैन इज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रॉयल्टी को, ठीक है। टाइगर्स जो होते हैं, टाइगर्स जनरली रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो कि कोई जानवर है, वो जंगल में घूम रहा है और वो जो जानवर है वो रॉयल क्लैन का है, द कलर ऑफ इट्स स्किन इज येलोइश विद ब्लैक स्ट्रिप, ठीक है। शेर का कलर क्या था लास्ट स्टेंजा में? येलोइश ब्राउन था, ठीक है। हमने देखा था कि जो एशियन शेर है उसका कलर है येलोइश ब्राउन, लेकिन यहाँ पे टाइगर को हम किस कलर में देख रहे हैं? येलोइश है, लेकिन उसमें ब्लैक स्ट्रिप्स, ठीक है, यानी पूरा येलो है, उसमें ब्लैक धारियां हैं, स्ट्रिप्स है, ठीक है। तो द कलर ऑफ स्किन इज येलोइश विद ब्लैक स्ट्रिप। सिंपल येलो नहीं है, येलो में ब्लैक स्ट्रिप्स। She says that if you notice that he kills you and eats you up, then this means that you have surely seen a Bengal tiger. यानी कि देखो उस फर्स्ट स्टेंजा में ऐसा था कि उसकी रोर इतनी पावरफुल है कि आपको वो क्या कर सकती है, रोर सुनकर ही डेथ आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइगर को वो ऐसे कह रही है कि अगर आप नोटिस कर रहे हो कि वो आपको मार सकता है और खा सकता है, तो इसका मतलब है कि आप किसके साथ आपका एनकाउंटर हुआ है, कि वो श्योरली बंगाल टाइगर है, ठीक है। This time also she used dark humor to explain what a tiger look like, because once a wild animal has eaten up a person, there is no use in determining which animal. यहाँ पे उसने डार्क ह्यूमर यूज किया। डार्क ह्यूमर इज कि उसने बोला है कि वो टाइगर है, क्यों? क्योंकि वो वाइल्ड है, वो आपको खा सकता है, और अगर एक बार उस एनिमल ने आपको खा दिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको टाइगर कौन सा है, सॉरी आपको ये पहचानना भी कोई जरूरी नहीं है कि वो कौन सा वाइल्ड एनिमल था, क्यों? क्योंकि वो आपको मर के खा चुका है, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेंजा क्या बोल, a sprawling froth, a beast you view, whose height with spot is prepared. As soon as he lets leapt on you, you will know it is the leopard. Twill do no good to roar with pain. He'll only lap and lap again. अच्छा अब देखो, पहला हमारा लायन था, लायन के कोई स्ट्रिप्स नहीं होती, ठीक है, वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है। टाइगर में येलो में ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। अच्छा यहाँ पे जो थर्ड आपको दिख रहा है जानवर, दिस इज लेपर्ड। लेपर्ड में क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है, उसकी स्किन में ब्लैक डॉट्स। ओके, वर्ड मीनिंग में आते हैं। बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग दी है यहाँ पे। स्ट्रॉलिंग का मतलब दिखा है वॉकिंग कैजुअली, हमने आपकी टाइगर इन द जू में भी स्ट्रॉलिंग का मतलब देखा था। फॉर्थ का मतलब है फॉरवर्ड। हाइट का मतलब है स्किन ऑफ एनिमल। पेपर्ड का मतलब है हेयर, इट मींस स्पॉट। यहाँ पे पेपर्ड का मतलब है ब्लैक स्पॉट। स्पॉट दिस इज जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट का मतलब है जंप टुवर्ड समवन। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे है कि कोई आपके ऊपर जंप कर रहा है, ओके। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन में। आप देखो एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहा है इसका। पोएट यहाँ पे कह रही है कि इफ यू कैजुअली वॉक इन द जंगल, अगर आप ऐसे जंगल में घूम रहे हो और आपको एक ऐसे एनिमल से आप टकराए हो, या आप ऐसे एनिमल से एनकाउंटर हुआ है जिसकी स्किन में स्पॉट्स है, ठीक है, दिस इज ब्लैक डॉट्स है उसकी स्किन, ठीक। दिस एनिमल इज सो फास्ट इट विल लीप ऑन यू एट वंस, व्हिच मींस इट विल जंप ऑन। देखो लेपर्ड जो है वो इतना क्विक होता है, इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने आपकी तरफ जंप मार दी, कब आपके ऊपर उसने जंप मार दी, ठीक है। तो दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन दैट ही इज नन अदर देन द लेपर्ड। अब जो क्विक जंपिंग है ना, वो ये इंडिकेशन है कि वो और कोई जानवर नहीं, क्या है? लेपर्ड है, ठीक है। मोर ओवर शी एड्स दैट इफ यू क्राई आउट इन पेन इट विल बी ऑफ एनी यूज एज इट विल कीप जंपिंग ऑन यू। अगर आप पेन में चिल्ला भी रहे हो ना, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आपकी तरफ जंप करेगा, कॉन्टिन्यूसली जंप करेगा, ठीक है। So in this stanza, the poet has explained the characteristics of leopard. तो इस stanza leopard sorry इस stanza में poet ने leopard की characteristics को बताया है, दर्शाया है, ठीक है। Now next stanza. Okay. नेक्स्ट stanza में हमें किसकी शक्ल दिख रही है, किसकी पिक्चर दिख रही है?
ठीक है, सभी को पता है, बोर, भालू, बियर, ठीक है। ओके, if when you are walking around your ward, you will meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he'll give you just one more kiss. ओके, वर्ड मीनिंग में आते हैं। यार्ड का मतलब है बैकयार्ड या आपके घर का एरिया, लॉन, ठीक है। अक्रेस का मतलब है जेंटल टच, एक जेंटल सा टच, ठीक है। आप देखते हैं पोएम ने कैसे इसको समझाया है, पोएम में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इफ यू आर वॉकिंग इन द लॉन एरिया ऑफ योर हाउस, यानी अगर आप अपने घर के लॉन पे वॉक कर, ठीक है, एंड यू मीट अ क्रिएचर दैट हग्स यू टाइट, और आप ऐसे क्रिएचर से मिल रहे हो जो आपको बहुत टाइट से क्या कर रहा है, हग कर रहा है, यानी उसने आपको बहुत टाइट से पकड़ लिया। तो हु इट इज अ बियर। कौन होगा वो भालू होगा, ठीक है। She further adds that if you are still in a doubt regarding the animal, it is easiest way is that he'll keep hugging and touching you very gently. अगर still इसके बाद भी आपको डाउट है ना वो एनिमल कौन है, तो सबसे आसान है क्या, वो आपको कंटिन्यूसली हग करेगा और टच करेगा, वो भी बहुत जेंटली, ठीक है। तो दिस एक्ट of his will make you sure about his identity. You will come to know that it is a bear. तो ये जो वो बेसिकली आपको जेंटल टच कर रहा है या हक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भालू के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और आपको आप समझ जाओगे क्या कौन है, वो ही इज अ बियर, वो भालू है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। So to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with a merry smile, but if they be, they are crocodiles. Okay, hyena एनिमल का नाम होता है एंड क्रोकोडाइल भी एनिमल का नाम होता है। हाइना कौन सी है, हाइना इज बेसिकली लेफ्ट वन, ये होती है हाइना। हाइना को हिंदी में लकड़बग्गा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हाइना बोलते हैं, हिंदी में इसको लकड़बग्गा बोलते हैं, ठीक है। और क्रोकोडाइल तो आपको पता ही होगा, क्रोकोडाइल इज मगरमच्छ। तो दिस वन इज क्रोकोडाइल, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर दिया, इसीलिए मैंने इस पोएम में जो है पिक्चर्स का यूज किया है ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा एनिमल कौन, ठीक। अब वर्ड मीनिंग में आता है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, अलग करना, ठीक है। बीस्ट ऑफ प्रे इज एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, यानी ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार। नोवाइस इज समवन न्यू टू जॉब। नोवाइस यानी कि वो कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट नहीं है अपने काम को लेकर, कुछ नया या नया इंसान है, ठीक है। नॉट इंसान, वो नया है उस जॉब को लेकर। नॉन प्लस इज बी कंफ्यूज, नॉन प्लस इज कंफ्यूज है, ठीक है। ओके, आते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट फॉर समवन न्यू टू रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स, इट विल बी लाइक अ पजल टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब पोएट यहाँ पे कह रही है कि इफ अगर आप नए हो, नए किसको लेकर हो, आप एनिमल को रिकॉग्नाइज करने के लिए नए इंसान हो, या समवन जो अभी जो है स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, वो ही इज नॉट एन एक्सपर्ट और शी इज नॉट एन एक्सपर्ट, ओके। इट विल बी लाइक अ पजल टू रिकॉग्नाइज। आपको एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप पजल हो जाओगे, खासकर वो एनिमल जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल को का शिकार करते हैं खाने के, ठीक। So here the poet tries to help the readers by telling the difference between two animals. यहाँ पे पोएट क्या कर रही है, हमारे हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कैसे बता रही है, she says that hyenas will be smiling whereas if it is a crocodile it will always be in a tear, ठीक है। हाइना जो होती है, लकड़बग्गा जो होता है, वो हमेशा स्माइलिंग का जो होता है वो फेस स्माइलिंग जैसा होता है, जबकि क्रोकोडाइल के हमेशा आंसू, ठीक है। बट बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस। फर्दर शी सेज दैट, लेकिन दोनों क्या है, डेंजरस है, ठीक है। इजी, बहुत आसान है। नाउ लास्ट स्टेंजा, ठीक है। सिक्स स्टेंजा में दिख रहा है, कौन दिख रहा है आपको पिक्चर में, कैमिलियन, कैमिलियन, ठीक है। कैमिलियन इज बड़ी वाली छिपकली बेसिकली छिपकली की प्रजाति की होती है, बट छिपकली से बड़ी होती है कैमिलियन, ठीक है। ओके, आते हैं पॉइंट पे। हियर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी वर्ड, यानी वर्ड की कोई भी वर्ड की मीनिंग नहीं दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम।
The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and won't a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. ठीक है? Okay. Poet यहाँ पे क्या कह रही है? Explanation. The poet says that the next is a chameleon, which is a small creature. Poet कह रही है कि अगला जो जानवर है वो कौन है? Chameleon है. Still ये छोटे creature होते हैं. It looks like a lizard, but the difference is that chameleon does not have ears and wings. Okay. जो lizard होती है उसकी wings not wings हम कह सकते छोटे छोटे ears होते हैं. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में यही बेसिक डिफरेंस है कि लेजर्ड के ears और wings होते हैं बल्कि chameleon के ears और wings नहीं होते. ठीक है. Moreover, she says that chameleons can change its color accordingly to the surface on which it is sitting. Chameleon गिरगिट, ठीक है, गिरगिट क्या करती है? गिरगिट जहां पे वो बैठेगी उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज करती है. इसलिए हम कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना है ना मुहावरा. तो वो इसलिए है क्यों? क्योंकि कमीलियन जो होती है वो क्या करती है? जहां भी जिस भी जगह पे बैठेगी वो उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकती है. Therefore, if you see a tree and find nothing else on it, it must be chameleon sitting on a tree. अगर आपको एक पेड़ दिख रहा है और आपको लग रहा है उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि उसमें कौन बैठा हो? chameleon बैठी हो. क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ की जो टहनी है वो उसका कलर ले लेती है. It has changed its color to the color of tree. वही क्यों? क्योंकि उसने अपना कलर भी ट्री के ब्रांचेस के कलर के अकॉर्डिंग चेंज किया. So this is all about poem. हम हर एक स्टेंजा को हमने देखा. Now next part में आते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. Does dying really rhyme with lion? Can you say it in such a way that it does? वो कह रहा है कि just जो dying word है वो lion के साथ क्या सच में rhyme कर रहा है? और क्या आप उसको उसी तरीके से कह सकते हो जैसे lion को कहते हो? No. Dying does not rhyme with lion. Lion के साथ dying नहीं rhyme कर रहा है. ठीक है. If we change the pronunciation of lion by speaking it as lion, then it may be rhyme with the word lion. Time. अगर हम lion का pronunciation lion की बदले line कर दें, ठीक है, line, तब dying जो है वो आपका line के साथ rhyme कर सकता है. वही चीज dying नहीं कर रहा है तो कौन सा वर्ड कर रहा है? वर्ड कर रहा है हमारा lion. ठीक है. Now next question. How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? ठीक है. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पोएट ने आपको कैसे बताया कि आप लायन और टाइगर का कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके आप क्या कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट? ओके. A lion is a large and tawny beast. Tawny beast is yellowish brown skin, right? Yellowish brown. But a Bengal tiger has a black strips on it, yellow coat. यही बेसिक डिफरेंस है. लायन सिंपल येलोइश ब्राउन कलर का होता है जबकि बंगाल टाइगर जो होता है उसका येलो कलर में उसके ब्लैक स्ट्रिप्स. ओके. A lion roars when it falls upon its prey. ठीक है. जब लायन शिकार करने जाता है ना उस केस में वो क्या करता है? बहुत जोर से गुर्राता है. जबकि a tiger attack silently. जबकि जो टाइगर होता है वो चुपके से छिप कर क्या करता है? अटैक करता है. So we can identify the two while roaming in the jungle. हम कहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको? जब हम जंगल में जाएंगे. Okay. Now third question. Do you think the words leapt and lapped in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like? अब वो कह रहे हैं जो दो वर्ड्स है leapt and lapped, क्या वो सही तरीके से यूज किए गए हैं या सही तरीके से स्पेलिंग उसकी करी गई है और क्यों किया? ठीक है. पोएट ने उनको स्पेल क्यों किया है इस तरीके से? The words lap and lapped are not spelled correctly. The poet has spelled them like this in order to maintain the rhyme of the poem. Correctly उसको spelled नहीं किया है, just इसलिए किया है ताकि वो दोनों एक दूसरे को poem में क्या कर सके? rhythm कर सके, rhyme कर सके. ठीक है. The correct spelling of the lapped is L-E-P-T. ठीक है.
sorry, the sorry, the correct spelling of lapt is LEAPT, or the and lap is LEAP. Okay, दोनों की स्पेलिंग गलत है बट उनका प्रोनाउंसिएशन लैप्ड एंड लैप. ओके, द पोएट हैज डन इट इंटेंशनली बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करना चाहती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज? It's a friendly and strong hug, such as bear are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims. Are there any similar expression and popular idea about wild animals you know in your own life? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि सबसे पहले पूछो व्हाट इज बियर हग. बियर हग क्या है? ठीक है, कि वो फ्रेंडली और स्ट्रांग, वो देखो बियर हग जो होती है ना वो फ्रेंडली और स्ट्रांग होती है. बियर वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपको अटैक करने, ठीक. ऐसे ही हाइना जो होती है वो स्टार्टिंग में लाफ हंस रही है क्योंकि जैसे हाइना हंसती है और क्रोकोडाइल रो रहा है, रोता है जस्ट बिफोर, जब वो अपने विक्टिम्स को खाने वाले. ओके, ऐसे कुछ सिमिलर एक्सप्रेशंस या पॉपुलर आइडियाज आपके पास हैं आपकी अपनी लैंग्वेज में. ओके, okay, now answer is a bear hug is when the bear hugs you. sorry, sorry. Okay, a bear hug is when the bear hugs his prey tightly with both hands and pressed him to death. अच्छा, बियर हग क्या होती है? जब आपका जो भालू है, जब वो आपको हग करता है, उसकी हग जो होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, दोनों हाथ से करता है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इंसान को घोट देती है, मतलब मर जाता है उसमें से. ठीक है, देयर आर इंडीड सिमिलर एक्सप्रेशन एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल. बहुत सारे सिमिलर एक्सप्रेशन है. एग्जाम्पल हम लेते हैं हिंदी में. हिंदी में जैसे हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, राइट. मगरमच्छ के आंसू आने नहीं, पेक टीयर्स. ओके, दूसरा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के. ओके, देन इज अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, एंड द लास्ट इज गिरगिट की तरह रंग बदलना, which I discussed earlier in the stanza as well. Okay, so these are the expressions, okay, जो इसके अलावा पॉपुलर हैं, हिंदी में यूज होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at the line. A novice might non plus. How would you write this correctly? Why is poet's incorrect line better in a poem? Okay, ये बोले इस लाइन पे ध्यान दो और कैसे आप इस लाइन को सही तरीके से यूज करते हो और क्यों पोएट ने ये गलत लाइन अपनी पोएम पे लिखी है. A line might non-plus can be written correctly as a novice might be non-plus. Yani, okay. Now, second answer is, however, the poet's incorrect line is better in the poem as it maintains the rhyming scheme of the. इसलिए अच्छी है क्योंकि वो क्या करती है, हमारी पोएम के साथ राइम करती है. लेकिन हम इसको इनकरेक्टली राइम कर रहे हैं किसके साथ? 10 के साथ. उस पोएम में 10 के साथ इसको इनकरेक्टली राइम कर. Okay, next question. Next question is, can you find other examples of poets taking liberties with language, either in English or in your own language? Okay, can you find examples of humorous poem in your own language? Okay, what is poetic liberty? Poetic liberty क्या होता है? Poetic liberty होता है कि जब poets को कुछ बहुत गलतियां करना अलाउ होता है, ठीक है, कुछ भी वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस करना और उनको गलत तरीके से उनकी स्पेलिंग गलत लिखना. ओके, दिस इज पोएटिक लिबर्टी. कुछ कुछ बहुत हद तक या कुछ परसेंट तक पोएटिक लिबर्टी पोएट यूज कर सकते. ओके, नाउ आंसर इज, one can find plenty of example in poetry where poet takes liberty with language. ठीक है, बहुत सारे पोएम्स हैं जिसमें पोएट ने क्या कर रखा है, लिबर्टी यूज की है, एंड दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस, और ये अलाउ है. इसको हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं. Poet takes such liberties in order to create proper rhyming and rhythm. वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी पोएम के साथ proper rhyming और rhythm बना सके. ठीक. For example, in the following lines, the word pressed is used instead of pressed so that it may rhyme with the priest. Okay, pressed की जगह pressed use किया हुआ है ताकि वो breast के साथ rhyme कर सके. Okay, a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweat flowing breast. ये हमने बेसिकली लाइन दिखाई.
Okay, last question. Much of the humor in the poem arises from the way language is used. Although the ideas are funny as well, if there are particular lines in the poem that you especially like, share these lines with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or the language that you like to find. Okay, this is your basically DIY, खुद आपको करना है, but do it yourself. DIY is do it yourself, but मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा the way the poet has used language and ideas in the poem is indeed humorous. देखिए उसने जिस तरीके से लैंग्वेज का यूज किया वो कहीं ना कहीं ह्यूमरस है. ओके, the lines from the poem that appears to be funny are मेरे अकॉर्डिंग जो funny है, noble wine beats greet you, ये कब यूज करी थी? जब कब की थी beats greet you? I okay. The language in the line, he'll only lap and lap again, is also very funny, humorous. The concept of lap from the word leopard generation. अगर ये lap 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 कब यूज करी थी? leopard से यूज करी थी, और ये भी बहुत humorous. Now last, FAQs, frequently asked question. Who is the poetess of How to Tell Wild Animal? कौन है? Carol Wells. ठीक है. Where is the Bengal tiger found in Bengal? Oh, sorry, India. Bengal tigers are usually found in mangrove forest of India and Bangladesh, especially in the Gangetic Delta region of both these countries. ठीक है. Which is the biggest cat? Siberian tiger is the biggest cat, and it weighs around 660 pounds and a stretch more than 10 feet from nose to tail. यानी कि साइबेरियन टाइगर जो है वो सबसे बड़ी प्रजाति है कैट की. ठीक है, वो करीब 660 पाउंड की होती है और 10 फीट तक वो खुद को क्या कर सकती है? स्ट्रेच कर सकती है फ्रॉम नोज टू टेल. ओके, इजी. आई होप्स आप लोग को क्लियर होगा सब कुछ. जो पार्ट या जो स्टेंजा क्लियर नहीं है उसको वापस जाओ, रिवाइंड करो, देखो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. थैंक यू.